तो हाँ जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपने अपना नाम मुझे लिख के नहीं भेजा है और आपके जो सवाल आपने लिख के भेजे हैं कि आप फास्ट फूड का काम करते हैं लेकिन वो आपका काम नहीं चल रहा और लोगों से आपकी बनती नहीं है, ये आपके सवाल हैं। मेन सवाल मतलब आपका कामकाज को लेके, कामकाज नहीं चल रहा उसको कैसे मैं सही करूं। और आपने बोला आपने पुखराज धारण कर रखा है। अब देखो जी, पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। पहले 12 घर आप समझो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर है, चौथा घर, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, इस पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर कामकाज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है। जैसे मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में जानना है, पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख कैसा है। तो पत्नी का जो घर मैंने बोला है वो 7वां घर बोला है। तो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। तो पत्नी देखनी है, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में नंबर लिखा हुआ है 2। 2 है वृष राशि, इसका जो मालक है वो है शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने आपके मान लो बच्चों के बारे में जानना है तो 5वां घर कुंडली में बच्चों का होता है। और 5वें घर में नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। आपकी अगर कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके ख़राब भी हैं। और ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा होती है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके जीवन के ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। कब चली है? ये 2019 में आपके ऊपर चली है, ख़त्म होगी 2038 में जाके। पिछले 4-5 साल से आपके ऊपर शनि की दशा चल रही है भाई, अभी काफ़ी लंबी दशा है। इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जो असर है वो है इस शनि ग्रह का। और कितना असर है? 80% आपके ऊपर शनि का असर है। 80% मतलब ये कि आपकी 100 में से अगर 80% लाइफ देखी जाए तो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब काम कर रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, कारण शनि है। और ये बाकी जो बचा होता है असर 20% जिसकी होती है अंतरदशा, वो चली हुई है बुध की। ये 12वां महीना 22 से चली हुई है और 8वां महीना 25 में जाके ख़त्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है बड़ा शनि का है, दूसरा असर है इस बुध ग्रह का। अब ये दोनों ग्रहों को मैं अभी देखूंगा, खासकर शनि को देखना जरूरी है क्योंकि दशा भी देखो जी, पिछले अभी काफ़ी लंबी दशा है, 38 में ख़त्म होगी। अभी तो 4-5 साल हुए हैं, काफ़ी मतलब कई साल पड़े हैं अभी, 38। अब ये जो शनि है अगर आपकी कुंडली में अच्छा निकला फिर तो आपके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला शनि तो आपके जीवन में भाई बुरा ही बुरा करेगा। तो अब सवाल ये है कि अच्छा है या बुरा है। तो शनि आपका जो है ये आपको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, विस्तार में जानते हैं। बाकी बुध की अगर बात करूं उसका भी आपके ऊपर असर है। दशा 12वें महीने 22 से चली है, पिछले 2 साल हो चुके हैं। बुध तो आपका है बहुत अच्छा, जो छोटी दशा है। लेकिन जो शनि की जो बड़ी दशा है ये आपको मैंने बोला है बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, विस्तार में जानते हैं। शनि यहाँ पे बैठा है आपका दूसरे घर में। और पहले समझो दूसरा घर किसका, जहाँ ये शनि बैठा है। शनि, ये दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, खासकर धन जोड़ने का, जो आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा दूसरा घर देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, आपका परिवार कैसा होगा। दूसरे घर से वाणी भी देखी जाती है आपकी, मतलब बोल चाल कैसी होगी, वाणी कैसी होगी, ये दूसरा घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी फार्मूला समझाया था, घर का माल का देख लो।
अब दूसरा अगर धन का है, परिवार का है, वाणी का, इस घर का जो मालक है उसको देखना है, तो दूसरे घर में नंबर लिखा है 9। 9 है, धनु राशि, मालक बना ये गुरु। तो आपके दूसरे घर के बारे में जानने के लिए दूसरे घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा दूसरे घर में शनि भी बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो टोटल 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके धन जोड़ने के बारे में जानने के लिए। तो पहले मैं दूसरे घर में बैठे शनि की बात करूं तो शनि बैठा है दूसरे घर में, यहाँ पे जो 9 लिखा है ये है गुरु का घर, और शनि जो है गुरु को अपना मानता है दुश्मन। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले कि मेरी बात समझ लो। ये जो ग्रह होते हैं ये अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं? अगर ये अपने घर में बैठे हैं कुंडली में फिर तो अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी नीच राशि में बैठे हैं तो अच्छे फल नहीं देते। आपका वैसे कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, यह आपके लिए एक अच्छी बात है। अगर ये ग्रह किसी शत्रु राशि में बैठे जो इनका दुश्मन है, दुश्मन के घर में बैठे वहाँ पर भी ये बुरे फल देते हैं। अब शनि आपका देखो जी जहाँ बैठा दूसरा घर वो है गुरु का घर, और गुरु को शनि मानता है दुश्मन। इसकी वजह से शनि आपका मुझे थोड़ा सा ख़राब भी लगा है। जैसे एग्जांपल ये है कि मान लो आपका घर है, मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ, आपके घर में आ चुका है आपका कोई दुश्मन। दुश्मन घर में एंटर कर चुका है तो घर में क्या करेगा? आपके घर का नुकसान कर देगा, घर में आपका सामान तोड़ देगा, वो टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, क्योंकि दुश्मन भाई घर में आया है। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये दूसरे घर में दुश्मन के घर में बैठा है तो दूसरे घर की शनि हानि कर देगा। अब दूसरा घर किसका है? धन का। तो शनि आपको जो नुकसान देगा, आपके धन के घर में बैठा है, आपके धन की हानि करेगा। आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, धन खर्च हो जाना, धन कम आना, धन को लेकर चिंता लगा रहना। तो शनि की वजह से आपको सबसे बड़ी दिक्कत धन को लेके आएगी भाई। कोई ना कोई धन संबंधी दिक्कतें लगी रहेंगी। या तो धन लाइफ में कम आ रहा है, जो आ रहा है वो खर्च हो रहा है फालतू का, धन फंस जाना, उल्टा आपको धन कर्जदार भी ये बना सकता है शनि। अब इसके अलावा दूसरा अगर परिवार का होता है, शनि आपको परिवार को भी लेकर दिक्कतें देगा, जो आपका परिवार है, फैमिली है, उसको भी लेकर दिक्कतें। दूसरा अगर वाणी का है, शनि आपकी वाणी भी कठोर करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, और आपके गुस्से की वजह से आपके काम भी बिगड़ेंगे भाई। इसलिए अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, सबसे प्यार से बोलें, मीठी वाणी बोलें, सबको जी जी करें, कठोर वाणी मत बोलो। अब शनि देखो जी बैठा है दूसरे घर में, लेकिन शनि इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। वो 2 घर हैं, एक तो ये शनि इस घर का मालक है चौथे घर का, एक तीसरे घर का। चौथे घर में नंबर 11 लिखा है, कुंभ राशि, इसका मालक होता है शनि। चौथा घर है आपकी कुंडली में माता, मकान, वाहन का। अगर आपकी हमने माता देखनी है, मकान देखना है, वाहन देखना है, ये चौथा घर देखना पड़ेगा, और चौथे घर का मालक है शनि। और शनि दूसरे घर से तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। वैसे मतलब शनि आपको मैंने बोला था अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। अच्छे फल ये देगा कि अपने घर को देख रहा है, चौथे घर को, ये आपको फिर भी लाइफ में घर देगा, मकान, वाहन, ये सुख मिलेंगे आपको, मतलब घर भी मिलेगा आपको, वाहन और भी सुख ही मिलेंगे, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। चौथा घर है माता, मकान, वाहन का। और इसके अलावा शनि तीसरे घर के मालक है, जहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि माल शनि। वैसे शनि आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे आप, लेकिन इतना धन नहीं जितना आना चाहिए, क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है। लेकिन अब आपको देखो जी समझ आ चुका है कि अगर आपको आपका काम धंधा नहीं चल रहा, वो कारण कहीं ना कहीं शनि है। और आप शायद नोट कर भी लेना कि जब से दशा आई है शनि की आपकी 19 से, ये दिक्कतें आपको आ रही होंगी लाइफ में, क्योंकि उससे पहले आपकी थी गुरु की दशा बड़ी, जो कि पिछले कई सालों से चली थी। वो आपका समय फिर भी अच्छा होगा, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपने मुझे डिटेल भेजी है, और ये आपकी बनी कुंडली, और ये है दशा का चार्ट। अभी देखो शनि की दशा उससे पहले थी आपकी बृहस्पति जन की गुरु की दशा, और ये 3 में चली थी, 19 में ख़त्म हुई है। वो समय आपका फिर भी अच्छा होगा, क्योंकि गुरु आपका बहुत अच्छा है। अब सवाल कि शनि को सही कैसे किया जाए, क्योंकि अगर आप एक लिख लो पेन कापी में कि अगर आप शनि के उपाय करेंगे आपको जीवन में क्या फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा कि शनि की जो महादशा चली हुई है ये आपकी अच्छी जाएगी, बिल्कुल अच्छी। मतलब शनि आपके जो धन की हानि कर रहा है, धन की हानि नहीं करेगा। आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन खर्च नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी। आपको परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, आपको गुस्सा अगर आ रहा है गुस्सा नहीं आएगा, आपको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, और भी आपका काम धंधा अच्छा चलेगा, हज़ारों दिक्कतें दूर होंगी आपकी। अब इस शनि के जो उपाय हैं वो लिख लो। इसमें से पहला उपाय है, आप शनि के लिए आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। ये आपने देखो जी अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, आप रोजाना जाना है, अगर दूर है तो शनिवार को ज़रूर जाओ शनि मंदिर में। दूसरा उपाय है, आप रात के समय घर में बैठ के शनि का जो मंत्र है वो जाप किया करो, और ये मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। रोजाना चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, आपकी मर्जी है।
तीसरा उपाय है अगर टाइम लगे शनि चालीसा भी पढ़ सकते हो रात के समय। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बोला है, शनि मंदिर जाना है शनिवार को खासकर जरूर, यहाँ घर के आसपास है रोजाना भी जा सकते हैं आप। और शनि का जो मंत्र है रात को रोजाना किया करो, चाहे घर पे बैठ के कर लो, चाहे घर के आसपास कोई मंदिर हो वहाँ पे बैठ के कर लो, चाहे आपकी जो शॉप है वहाँ पे बैठ के कर लो। रात को 1 या 2 माला रात को ओम शम शनिश्चराय नमः, चाहे माला से कर लो अगर माला है, नहीं तो वैसे ही 10 मिनट बैठ के अपना पूरी भावना से आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय ये जाप किया करो। और अगर टाइम लगे शनि चालीसा भी रात को पाठ पढ़ना है या सुनना है। ये तो हो गए शनि के उपाय। और भी उपाय हैं सभी मैं लिख देता हूँ, अगर और भी जो आपको उपाय सही लगे कर लेना। चौथा उपाय है शनि का जो दिन है वो है शनिवार, तो आप हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रखना शुरू कर दो। व्रत की कथा किया करो, आरती किया करो। व्रत में जैसे कि आप मान लो जिस दिन शनिवार होगा सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी आज है दिन शनिवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है और रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। और व्रत की कथा जो है वो सुन लेना, आरती कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैंने तो कभी व्रत नहीं रखा है तो चाहे रहने देना, आपकी मर्जी, छोड़ दो कोई बात नहीं। पांचवा उपाय अगर कर सकते वो है शनि जो है वो हनुमान जी के भक्तों को बुरे फल नहीं देता, तो आप हो सके तो भाई हनुमान जी के भी पाठ पूजा किया करो सुबह शाम। मतलब सुबह भी हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लो, शाम को भी कोई ना कोई पाठ पढ़ लो। जैसे सुबह आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, संकट मोचन पढ़ लो, शाम को बजरंग बन पढ़ लो, ऐसे पाठ पढ़ा करो। काले कपड़े कम यूज़ किया करो। और शनि है न्याय के देवता, आप मतलब पूरी तरह से भाई ईमानदार बनो अपने काम को लेके, बेईमानी से पैसा मत कमाना, ईमानदार रखो। और रोजाना कौवों को रोटी डालो, कुत्तों को रोटी डालो, ऐसी मतलब कर्म अच्छे करो थोड़े से। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखा कि आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा शनि की, और वो आपको मैंने बोला वो आपको थोड़ा सा धन के घर में बैठा है, शत्रु राशि, उस घर की करेगा हानि। लेकिन आपको मैंने बोला था दूसरा घर जो धन का घर है उस घर में जो 9 लिखा है मालक गुरु भी देखना पड़ेगा, गुरु कैसा है। अब मैं गुरु की भी अगर बात कर लूँ, गुरु आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों अच्छा है विस्तार में जानते हैं। गुरु यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। पहले समझो 9वां घर क्या है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। अगर आपका हमने भाग्य देखना है आप कितने भाग्यशाली होंगे 9वां घर देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला वही है, घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में नंबर लिखा है 4 कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपका भाग्य देखना है तो चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। और चंद्रमा भी आपका मुझे ख़राब लगा, उसकी अभी मैं बात करता हूँ। वो आपके मतलब भाग्य की हानि करेगा चंद्रमा, क्योंकि भाग्यश है और 12वें घर में बैठा है। अब चंद्रमा के अलावा 9वें घर में गुरु, सूर्य, केतु 3 ग्रह बैठे, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो तीनों में सबसे पहले मैं गुरु की बात कर रहा हूँ। तो गुरु आपके बैठा है 9वें घर में। यहाँ पे जो 4 लिखा है ये है कर्क राशि, जो कि गुरु की है उच्च राशि। आपका देखो जी मैंने अभी बोला था कि गुरु आपका मुझे अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा है, उच्च का बैठा है। उच्च का जो ग्रह होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो गुरु इसलिए अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है, ऊपर से घर भी अच्छा है 9वां। अब अच्छे फल क्या देगा, गुरु किस घर का मालक है, धन का मालक होकर उच्च का बैठा है। और बैठा है भाग्य घर में, मतलब धन भाग्य घर में उच्च का। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको फिर भी भाग्यवंशी, आपके भाग्य की वही बदौलत आपको फिर भी गुरु की वजह से धन मिलता रहेगा, ये गुरु दिखा रहा है। और खासकर गुरु की दशा में आपको धन ज़्यादा मिला भी होगा, जो कि दशा पहले बड़ी निकल चुकी है। तो गुरु आपको भाई धन के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, वाणी के लिए अच्छा है। और भाग्य घर में बैठा आपको फिर भी भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, और भी अच्छे फल देगा। 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं यहाँ पे पहले घर के ऊपर आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। 9वीं यहाँ पे 5वें घर के ऊपर। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस 5वें घर का। जो 5वां घर है ये आपकी संतान का घर है, संतान देखनी है। 5वां घर, 5वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। तो संतान के लिए देखा जाएगा गुरु ग्रह को। और गुरु बैठा है भाग्य घर में उच्च का, तो संतान चलेगी भाग्य घर में उच्च का। गुरु ये दिखा रहा है आपकी संतान होने के बाद भी आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, खासकर पुत्र पैदा होने के बाद गुरु ये दिखा रहा है। और आपके पुत्र के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा, वो भी आपका भाग्योदय करने में आपकी सपोर्ट करेगा। तो गुरु आपका बहुत अच्छा है। लेकिन एक गड़बड़ हो रही है यहाँ पे भाई। गुरु है तो अच्छा, अच्छे फल क्या हैं, आपको धनी बनाएगा, आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपको और भी हज़ारों अच्छे फल देगा। लेकिन गुरु अच्छे फल जो है, अभी मैंने जो अच्छे फल बोले हैं वो अच्छे फल आपको मिलेंगे, बस थोड़े से मिलेंगे भाई, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि एक तो ये अस्त बैठा है, ऊपर से 1 डिग्री का बैठा है। एक मतलब ये बच्चे के रूप में है, और अस्त मतलब मृत हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल आपको ज़्यादा मिलने चाहिए तो क्या उपाय करने पड़ेंगे, आपको 2-3 उपाय करने पड़ेंगे। पहला उपाय है आप गुरु का मंत्र याद किया करो सुबह का टाइम। और ये मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः।
और ये आपकी मर्ज़ी, चाहे माला से कर लो। अगर माला से करते हो तो रोज़ाना आप 1 माला 2 माला जितनी करनी है कर लिया करो, या वैसे इसको 10 मिनट बैठ के सुबह के टाइम मंत्र जप लिया करो। दूसरा उपाय इसका है, आपने करना है रत्न दान, जो कि है पीला पुखराज, और ये आपने कर रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये रत्न राइट हैंड की इस उंगली में दान किया जाता है। इसको जहाँ तो गोल्ड में जड़वा के दान किया जाता है या पित्तल में, और ये अपने वेट के बराबर अपने दान करना है। अगर आपका वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का कर लो, 80 है तो 8.25 रत्ती का कर लो। आप देख लेना आपने कितने रत्ती का कर रखा है। और तीसरा उपाय है, पीले रंग के कपड़े ज़्यादा पहना करो, खासकर सोते समय पीले कपड़े यूज़ ज़्यादा किया करो, पीली वस्तु ज़्यादा यूज़ किया करो। अब देखो जी, हमने गुरु देखा वो अच्छा है, साथ में जो सूर्य बैठा है ये भी बहुत अच्छा है, इसकी भी बात कर ही लेते हैं। सूर्य देखो जी क्यों अच्छा है, क्योंकि सूर्य भी जहाँ बैठा है 9वें घर में, घर भी अच्छा है। ऊपर से यहाँ पे जो 4 लिखा है ये चंद्रमा के घर में बैठा है, और सूर्य भी चंद्रमा को अपना दोस्त मानता है। अब सूर्य अच्छे फल जो देगा, सूर्य का जो इस कुंडली में अपना घर है वो है ये 10वां घर, और 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, जो आप काम काज करेंगे। 10वां घर पिता का भी है, सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का। ये जो 4 चीज़ें हैं 10वें घर से, 10वें घर में नंबर लिखा है 5, ये है सिंह राशि, मालक सूर्य है, और वो भाग्य घर में बैठा है मित्र की राशि। मतलब सूर्य आपका 10वां काम काज, सूर्य आपको भाग्यवंशी काम काज का सुख अच्छा देगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता के द्वारा भी आपका भाग्य होगा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा सूर्य, ये दिखा रहा है। और ये सूर्य गुरु आपके वैसे ये विदेश के भी जो लेके बैठे हैं, ऐसे अगर आप घर से दूर जाते हैं आपको वहाँ पे भी फ़ायदा होगा। जो आपकी जन्मभूमि, जैसे आपने लिख रखा है, ये लिख रखा है लुधियाना लिख रखा है, लुधियाना से दूर जाओगे वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। आप देखो जी 10वें यहाँ पे 10वें घर में बुध की मैं बात कर लेता हूँ, और बुध की आपकी दशा भी चली हुई है पिछले, देखो जी 23 पूरा 2 साल हो चुके हैं बुध की चल रही दशा, अभी भी 8 महीने की पड़ी है। सवाल की बुध कैसा, बुध भी आपका बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, जहाँ ये 10वें घर में बैठा है वहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य घर में बैठा है। विस्तार में समझाता हूँ। पहले मैंने जैसे बोला 10वां घर है काम काज का घर, 10वें घर का मालक सूर्य हमने देखा बहुत अच्छा है। अब 10वें घर में जो बुध है उसको भी देखना पड़ेगा। अब जो बुध है ये 10वें घर में बैठा है सूर्य घर में, सूर्य को दोस्त मानने की वजह से ये अच्छा है। अब बुध भी 10वें घर का अच्छा करेगा, 10वां घर काम काज का, बुध भी आपके काम काज के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकार का सुख अच्छा, पिता का सुख अच्छा। और बुध इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। एक तो बुध का अपना घर है ये 11वां घर, 11वें घर से देखा जाता है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। 11वें घर में 6 लिखा है, मालक इसका बुध, तो लाभ चलेगा काम काज घर में। अभी जो बुध की दशा, बुध ये दिखा रहा है कि आपको काम काज से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। मतलब अभी बुध की दशा में आपको काम धंधे के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा ये बुध। और बुध 8वें घर का भी मालक है, उम्र के लिए अच्छा है, और भी कई अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे देखो हमने गुरु देखा वो अच्छा है, उच्च का बैठा है, सूर्य भी अच्छा है, बुध देखा वो अच्छा है। अब इसी घर में 9वें घर में जो केतु बैठा है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि केतु 9वें घर में चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। इसकी वजह से केतु भी इस 9वें घर को थोड़ा सा करेगा खराब। क्या खराब करेगा, आपके भाग्य की हानि करेगा, और ये केतु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी इसकी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दशा देखो जी आपकी, अभी देखो बड़ी दशा है शनि की, 19 में चली है, 38 में ख़त्म होगी शनि की। और छोटी दशा आपकी चली हुई है बुध की, 22 में चली है, और 8वां महीना 25 में बुध की दशा खत्म हो गई, और बुध भी अच्छा है आपका। लेकिन बुध के बाद जो केतु की दशा आएगी आपकी 8वां महीना 25 से, और 10वां महीना 26 तक ये दशा चलेगी, ये समय आपका थोड़ा सा ख़राब होगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दिक्कतें भाग्य संबंधी आएंगी, लेकिन केतु के उपाय अगर आप करेंगे दिक्कतें नहीं आएंगी। तो केतु का पहला उपाय है, आप केतु का दान आपने जरूर करना है, जो कि है कुत्तों को रोटी डालना। ये तो मैं बोलूँगा चाहे आज से शुरू कर दो, रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो। और बाकी इसकी जब दशा चलेगी 8वां महीना 25 के बाद, अभी 8 महीने पढ़े हैं, 8वें महीने के बाद आपने एक पाठ है केतु का वो पढ़ना है, वो है केतु कवच का पाठ। अभी नहीं, उस समय पढ़ना शुरू कर देना, अभी नहीं पढ़ना। अब इस 9वें घर में मैंने बोला था ये 9वां घर है भाग्य घर। अगर आपका भाग्य देखना है इस 9वें घर को देखना पड़ेगा, और 9वें घर में जो 4 लिखा है मालक इसका चंद्रमा देखना पड़ेगा कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है। और आपका चंद्रमा मुझे 2-3 कारणों से ख़राब लगा है। एक तो बैठा है 12वें घर में, क्योंकि 12वां घर अच्छा घर नहीं होता, इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड ये चीज़ें देखते हैं। ऊपर से यहाँ पे 7 लिखा है, शुक्र घर में बैठा है, ऊपर से ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। इसकी वजह से ये चंद्रमा आपको, क्योंकि 9वें घर का मालक भाग्येश है, तो भाग्य भंग योग बना है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य ज़्यादा साथ नहीं देगा, आपको भाग्योदय संबंधी काफ़ी लाइफ में दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। लेकिन चंद्रमा एक शर्त लगा के बैठा है, भाग्य अगर आपका साथ ज़्यादा देगा अगर आप घर से दूर जाते हैं, क्योंकि 12वां घर विदेश का भी है, भाग्य विदेश के घर बैठा है।
तो अगर घर से दूर जाते हैं, घर से दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री में चले जाओ, चाहे आपके अपने ही देश में कहीं दूर चले जाओ। जैसे मैंने बोला आपका जन्म अगर लुधियाना में हुआ है, लुधियाने से आप मतलब जहाँ कहीं दिल्ली चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, मतलब वहाँ से दूर जाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा, चंद्रमा ही दिखा रहा है। लेकिन अब सवाल कि चंद्रमा ऐसा क्या आप उपाय करें चंद्रमा अच्छा हो जाए। और अगर चंद्रमा को आपने अच्छा कर लिया भाई, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देना शुरू हो जाएगा। तो इसका एक सबसे बेस्ट उपाय है, चंद्रमा जो है ये एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो है शिव जी। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं तो आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, चंद्रमा बुरे फल नहीं देगा। ये थोड़ा सा 12वें घर में भी आपको और भी दिक्कत देगा। माता का कारक है, माता का बीमार होना, माता से मनमुटाव होना, मानसिक चिंता होना, लेफ्ट आँख में दिक्कत होना, चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी थोड़ी सी। तो शिव जी की पूजा उपासना करो, इससे चंद्रमा अच्छा होगा और इससे और भी ग्रह अच्छे होते हैं कई। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, कोशिश करो और जाना शिव जी के मंदिर जाने की, या अपना शिव जी का घर पे ही बैठ के कोई ना कोई पाठ जरूर पढ़ा करो। ओम नमः शिवाय सबसे बेस्ट है, सुबह के टाइम बैठ के अपना ओम नमः शिवाय 10-20 मिनट जाप किया करो। अब आगे बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे मैं शुक्र की बात करता हूँ। रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। ये शुक्र जो है इस घर का मालिक है, 7वें घर का। ये जो 7वां घर है, 7वां घर मैंने बोला था आपकी है पत्नी का घर। पत्नी अगर आपकी देखनी है पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने बता ही रखा है कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना होता है। अब पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में नंबर है 9, 7वें घर में नंबर है 2 है वृष राशि, मालिक इसका बना है शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए शुक्र को देखना है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है। और शुक्र बैठा है 8वें घर में, एक तो खराब घर में बैठा है, ऊपर से ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये गड़बड़ हो चुकी है। और शनि की इसके ऊपर दृष्टि है। अब शुक्र आपको बुरे फल देगा, पत्नी घर का मालिक है, शुक्र आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा जरूर करेगा, ये पक्का कन्फर्म है। पत्नी को लेकर दिक्कतें आने का मतलब ये है कि आपका एक तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, उससे आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और दूसरा पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें भी आपको आएंगी। तो शुक्र आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या पत्नी का बीमार होना। और ये दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेंगी शुक्र की, जब आपके ऊपर दशा चलेगी उसमें दिक्कतें तो बढ़ जाएंगी। उसमें तो पत्नी से लड़ाई झगड़े आपके बहुत ज़्यादा होंगे और पत्नी बीमार भी ज़्यादा होगी शुक्र की दशा में। अब ये दशा कब आएगी, यहाँ पे ये तारीख लिख लो, ये छोटी दशा आपकी आने वाली है, तारीख लिख लो। 9 तारीख 10वां महीना 26 में चलेगी, अगले साल 10वां महीना 26 में शुक्र की चलेगी दशा, ख़त्म होगी जाके 29 में। ये जो 3-4 साल की दशा है भाई, 26 से लेकर 29 तक, इसमें शुक्र आपको पत्नी को लेकर दिक्कत देगा। और भी शुक्र 7वां अगर डेली की इनकम का भी होता है, आपकी डेली की इनकम को भी लेकर दिक्कत देगा। और आपको साझेदारी के कामों में नुकसान होगा, अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे वहाँ पर भी दिक्कतें आएंगी। तो शुक्र के उपाय जो है, सवाल की क्या उपाय किए जाए ताकि शुक्र बुरे फल ना दे। और शुक्र के जो उपाय हैं ये आपको मैं बोलूँगा चाहे अभी मत करो, क्योंकि अभी 1 साल पड़ा है दशा आने में, अगले साल 10वें महीने के बाद शुरू कर देना ये उपाय करने। पहला उपाय है आपने उस समय करना है शुक्र कवच का पाठ, दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। और ये 2 पाठ आपने जरूर पढ़ने हैं जब शुक्र की आपकी चलेगी दशा। और आगे बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे मंगल की बात करूँ, ये छठे घर में बैठा है। वैसे तो छठा घर भी अच्छा घर नहीं, लेकिन मंगल छठे घर में यहाँ पे जो 1 लिखा है ये मंगल का अपना ही घर है, ये एक अच्छी बात है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। ये पहले घर का भी मालिक है, 8वीं दृष्टि अपने घर को देख रहा है, आपको मेहनती साहसी बनाएगा। राहु तीसरे घर में बैठा है, राहु भी आपका तकरीबन अच्छा है, क्योंकि तीसरे घर में यहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि शनि का घर है। और ये राहु शनि को दोस्त मानता है, और वैसे भी राहु को तीसरे घर में अच्छा माना गया है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी। 5वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, उच्च राशि है, 9वीं यहाँ पे आमदनी। राहु भी अच्छा, बस थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव राहु भी कराएगा आपका। मतलब अगर आपकी पूरी कुंडली का मैं निचोड़ निकालूँ, कुंडली में आपके देखो जी सबसे जो ग्रह अच्छा है वो लिखो, 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में गुरु आपका है बहुत अच्छा, उच्च का बैठा है, योग कारक भी है। सूर्य भी अच्छा है, मित्र की राशि में बैठा है। बुध भी अच्छा है आपका, राहु भी तकरीबन ठीक ठाक है, मंगल भी अच्छा है। बस आपकी कुंडली में जो सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है, एक तो आपका है चंद्रमा खराब, उसकी वजह से जो दिक्कतें आएंगी, आपके भाग्य की हानि कर रहा है, भाग्य भंग योग बना है। दूसरा ग्रह आपका शुक्र खराब, उसकी वजह से पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, और भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी लाइफ में, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें, और साझेदारी के कामों में नुकसान होगा। और तीसरा शनि आपके धन की हानि करेगा। तो मतलब आपने जो उपाय करने के तो अभी जरूरी उपाय हैं शनि ग्रह के, जिसकी है बड़ी दशा। और ये शनि के जो उपाय मैंने लिख रखे हैं, इसमें से जो आपको उपाय सही लगे वो कर लिया करो।
और बाकी शुक्र के पाए अगले साल से शुरू कर देना, जब शुक्र की चलेगी दशा, अभी चाहे रहने दो। चंद्रमा को सही करने तो शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो, शिव जी का मंदिर जाना शुरू कर दो, शिव जी का जो मंत्र है वो जाप शुरू कर दो, शिव चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। और बाकी बुध के पाए रहने दो, सूर्य के रहने दो। गुरु के लिए गुरु का मंत्र करो ताकि उसका बल बढ़े, क्योंकि है तो अच्छा लेकिन वो अस्त है और रत्न आपने दान कर ही रखा है, तो मंत्र जरूर करो। तो ये पाए हैं, एक और दोबारा रिपीट कर दूँ। सुबह के टाइम क्या किया करो, जब सुबह उठोगे अपना सुबह उठ के अपना गुरु का मंत्र आपने जरूर जपना है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। चाहे माला से जपो, चाहे वैसे 10-20 मिनट बैठ के जप लिया करो। और रात के समय आप शनि चालीसा, शनि का मंत्र, ये दोनों जपने हैं। इसके अलावा आपको मैंने हनुमान जी के पाठ बोले हैं, ये शनि के लिए भी अच्छा है, और भी ग्रह अच्छे होते हैं। तो हनुमान जी का भी पाठ जब भी आपका टाइम लगे, चाहे सुबह चाहे शाम, जरूर जपना आपने, पढ़ा करो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण हो गया। और केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना, तो रोजाना कुत्तों को रोटी डालो। और आपको मैंने शनि का भी एक और काम कर लो, यहाँ पे शनि का एक और उपाय लिख लो, वो है आप शनि का दान भी किया करो। और ये दान अपने हर शनिवार को करना है। क्या दान है, जैसे सरसों का तेल दान कर दो किसी को, काली उड़द की दाल का दान कर दो। ये दान होता क्या है, किसको करना है, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। तो दान आपने शनि का करना है, लिख लो अपने पास कि दान किस किस का करना है। एक तो शनि का दान करना है भाई हर शनिवार को, केतु का दान करना है जो कि है कुत्तों को रोटी डालनी है। और जब शुक्र की आपकी दशा चलेगी उस समय शुक्र का दान भी आपने करना है हर शुक्रवार को। शुक्र का दान अभी मत करो, शुक्र की जब आपकी दशा चलेगी उस समय शुक्र का दान कर दिया करो। फिलहाल अभी जो दान करने, केतु का दान और शनि का दान कर दिया करो। और बाकी कौन से देवी देवता की पूजा उपासना करने की बोली है, एक तो मैंने शनि के लिए बोला है, शनि देवता के मंदिर जाया करो। चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना बोली है, उनके मंदिर आप जा सकते हो। और शनि जो है हनुमान जी के भी भक्तों को परेशान नहीं करता, तो हनुमान जी को भी पाठ पूजा किया करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी आपके जो सवाल आपने ये बोला था कि एक तो लोगों से मेरी नहीं बनती है, क्योंकि देखो जी हो सकता आपको भी कारण हो एक ऐसा, क्योंकि दूसरा अगर वाणी का भी होता है, दूसरे घर में शनि आपकी वाणी कठोर करेगा। तो सबसे ज़रूरी कोशिश करो जिससे भी मिलना है प्यार से बोलो, पूरी मीठी वाणी, हाँ जी भाई जी, पूरे मतलब प्यार से, गुस्से मत बोलो भाई, इससे आपका शनि और ख़राब होगा। कोई चाहे नौकर है चाहे बड़ा है, जो भी मर्जी है, पूरे प्यार से बोलो। और कर्म अच्छे करो, बुरे कर्मों से बचो। तो बाकी एक चीज़ें करके देखो, फिर मुझे बताना आप, फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे धन आएगा, कैसे आपका काम धंधा चलता है। खासकर शनि के उपाय ज़्यादा करो, क्योंकि शनि का बड़ा असर है, जिसमें से मैं फिर बोलूँगा शनि मंदिर हो गया, ये आपकी मर्जी है, घर के आसपास है रोजाना जाओ, दूर है शनिवार को जरूर जाना है। मंत्र हो गया, शनि चालीसा रात को दोनों पढ़ने हैं। और व्रत आपकी मर्जी, फोर्स नहीं करूँगा, नहीं रख सकते कोई बात नहीं, छोड़ दो कोई बात नहीं। हनुमान जी का पाठ जरूर करो, शनि का दान शनिवार को कर दिया करो, काले कपड़े कम यूज़ किया करो। और बाकी दान की वीडियो देख लेना। और सुबह के टाइम गुरु का मंत्र हो गया, और रत्न आपने कर ही रखा है दान, केतु का दान कुत्तों को रोटी डाल दो, शुक्र के पाठ शुक्र की दशा में शुरू कर देना। और बाकी चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना बोली, वो शुरू कर लो आप।